आप 3 बटन खोल के सोने की चेन बाहर लटकी है, चाबी का छल्ला नचार, ऐसे नहीं जा सकते आप। देश में अकेले कोई नशा करता नहीं, उसको बड़ी ग्लानि महसूस होती है। अकेले वो जूस पी लेगा, जूस के दुकान पे खड़ा होगा, कनार का जूस पी रहा होगा, आपको देखेगा मुंह घुमा लेगा। बड़ी सारी शादी विवाह में देखा होगा कि कपड़े का जूता पहने, काली पैंट, लाल शर्ट और पीली टाई लगाए, साइकिल पे पीछे बीवी को बैठाए हैं, 2 लड़के आगे बैठे हैं, एक बच्चा बीवी गोद में लिया और चलाए जा रहा है साइकिल टाई वही लगा के। अरे चलो कमरे पे आओ, अच्छा कमरे पे आओ, कटरा आओ। अरे भैया साइकिल पंचर हो गई, रिक्शा करके आओ। भैया पैसा नहीं है, हम दे रहे हैं पैसा, तुम्हारा भाई मर थोड़ी गया है। लो, इतना प्यार। हमारी कुछ आदतें तो बड़ी श्रेष्ठ है और कुछ बड़ी घटिया है। इस देश का जो आदमी है वो हमेशा उच्च वर्ग की नकल करता है, हमेशा। इसलिए जब भी इस देश में परिवर्तन होगा वो ऊपर से होगा, डाउन फिल्ट्रेशन। इस देश में जन क्रांति मुश्किल है शुरू से। आप भारत का इतिहास उठा के देख लो, क्योंकि यहां की 70% जनता इनोसेंट है। भौगोलिक कारण है उसके, भूगोल उसकी एक वजह है। खाना सबको मिलता है, पानी सबको मिलता है, शादी सबको होती है। इस देश में अकेले कोई नशा करता नहीं, उसको बड़ी ग्लानि महसूस होती है। अकेले वो जूस पी लेगा, जूस के दुकान पे खड़ा होगा, कनार का जूस पी रहा होगा, आपको देखेगा मुंह घुमा लेगा। लेकिन इस देश में लोग अकेले नशा नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, उससे बड़ा गिल्ट अनुभव होता है। तो जब शराब पीने बैठेंगे तो कॉल करेंगे, हाँ मनोज कहाँ हो? भैया हम तो जो है अल्लाहपुर में, अल्लाहपुर जगह पड़ती है इलाहाबाद। अरे चलो कमरे पे आओ, अच्छा कमरे पे आओ, कटरा आओ। अरे भैया साइकिल पंचर हो गई, रिक्शा करके आओ। भैया पैसा नहीं है, हम दे रहे हैं पैसा, तुम्हारा भाई मर थोड़ी गया है। लो, इतना प्यार। इस देश के लोगों की आदत है बड़े की नकल करना। आपने बड़ी सारी शादी विवाह में देखा होगा कि कपड़े का जूता पहने, काली पैंट, लाल शर्ट और पीली टाई लगाए। उनके लिए टाई लगाना एक बड़प्पन की निशानी है। साइकिल पे पीछे बीवी को बैठाए हैं, 2 लड़के आगे बैठे हैं, एक बच्चा बीवी गोद में लिया और चलाए जा रहा है साइकिल टाई वही लगा के। उनके लिए टाई जो है ना, टाई लगाना बड़ी बात। टाई यूरोप का कल्चर है, वहां ठंडक पड़ती है, बहुत सारे लोगों को यहां थ्रोट में टॉन्सिल बढ़ जाता है, तो इसको वो बांधते हैं टाई के द्वारा। लेकिन अब टाई क्या है? अब टाई कल्चर है। जैसे आप आईएएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग है, आपको उसमें बुलाया गया है, आप टाई लगा के जाएंगे। आप 3 बटन खोल के सोने की चेन बाहर लटकी है, चाबी का छल्ला नचार, ऐसे नहीं जा सकते आप। अब टाई इंडिया में कल्चर है, एरिस्टोक्रेसी का। उसके पास असीम उपलब्धि है, कॉन्शियस। ये जो आपको बहुत सारे साधु लगता है, जो आप महावीर को देखते हो तो आप सोचते हो बेचारे, बेचारे नहीं है। आप बुद्ध को देखते हो तो लगता है बेचारे, बताओ यार, राजा के बेटे थे, नाहक में घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, असीम से जुड़ गए, इनफाइनाइट। वो जब लौट कर आते हैं अरहत होने के बाद, और जब अपनी पत्नी से मिलने जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि ऐसी कौन सी चीज आपको मिल गई जो मेरे साथ नहीं मिलती। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप सब ये यात्रा शुरू करिए, यहां कुछ है नहीं, इसको समझिए, इससे भागिए मत, इसको समझिए। यहां पे क्या है, कॉन्शियस का लेवल थोड़ा कम हुआ, थोड़ी सी चोरी बेईमानी बढ़ी। यहां पे क्या हुआ, अरे कॉन्शियस का लेवल एकदम कम हो गया। तो महाभारत हुई स्त्री और जमीन के लिए। और आज जो है ये इंद्रिय प्रधान युग है। 95% लोग इंद्रियों पे जी रहे हैं, और जितने लोग इंद्रियों पे जिएंगे उन्हें और ज्यादा भौतिकता की जरूरत है, मेटेरियलिज्म की जरूरत है। इंद्रियां बाहर ही खुश होंगी, अंदर तो वो जानती नहीं क्या है। तो जो फॉर्च्यूनर पे बैठा हुआ है वो BMW को देख के दुखी है, टॉप मॉडल BMW। जो BMW और मर्सिडीज पे बैठा हुआ है वो रोल्स रॉयस को बैठ के देख के दुखी है। जो रोल्स रॉयस में बैठा हुआ है वो अंबानी के चार्टर्ड प्लेन को देखकर दुखी है।
क्योंकि इंद्रियों की जो संतुष्टि है वो बाहर है।